जन ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद खुदावंद। आज जितने भी तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुएगा परमेश्वर, तू ब्लेस करेगा, आजाद करने की तू सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हे परमेश्वर। तू जिसे भी छूता है उसे ब्लेस करता है, चारों दिशाओं से उसे छूता परमेश्वर, उसे आशीषित करता है, नई टेस्टिमनीज उसकी लाइफ में तू भेजता है परमेश्वर। सो सेम इसी रीति से आज जितने भी जन ऑनलाइन क्लीसिया है और ब्रांचेस में और तेरे चर्च में परमेश्वर, हेड चर्च में जितने भी मौजूद तेरी प्रेजेंस में है परमेश्वर, तू एक एक जन को छुएगा, इनके घरानों को ब्लेस करेगा, इनके बच्चों को छुएगा, अपनी आत्मा से भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा खुदावन, गहरे भेदों को जाहिर करेगा परमेश्वर, आत्मा के फलों से भरेगा परमेश्वर, तू इन्हें फ्रूटफुल करेगा खुदावन, तू आशीषित करेगा परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि मैं ब्लेस करूं अपनी कलीसियाओं को खुदावन। सो ये सभी तेरे सामने एक मन और अधीन है परमेश्वर, आत्मा में एक मन है परमेश्वर, इस विजन के साथ सभी जन जितने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन ऑनलाइन कलीसिया है परमेश्वर आपको छुएगा, आज ब्लेस करेगा और बड़ी बेतारी आपकी लाइफ में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी ऑनलाइन कलीसिया, सभी ब्रांचेस। सो ब्रांचेस में भी देखो ऐसा मौसम, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है कि हम परमेश्वर के घर में पहुंच ही जाते हैं, संडे हम मिस नहीं कर सकते। तारीफ करें सब जन इस बात के लिए। सो सभी ब्रांचेस में भी जितने विश्वास के साथ आज प्रभु के घर में आए हैं, सो परमेश्वर का अनुग्रह है ब्रांचेस में, सो इसीलिए बड़ी टेस्टिमनीज हम वहां पे देखते हैं। सो खुदा का आत्मा आज सेम ग्रेस के साथ आप सभी ब्रांचेस को छुएगा और ब्लेस करेगा, और भी बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आएंगी जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर का अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, परमेश्वर को बेस्ट देंगे, खुदावंद आपको अपना बेस्ट देगा। कुलुस्सियों की जो है पुस्तक, उसमें 3 अध्याय उसके 23 में लिखा कि जो कुछ तुम करते हो, जो भी कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर अपने मन में ये समझ लो ये बात कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हो। सब कलीसिया कहें आमीन। कि जो कुछ भी करते हो वो किसी इंसान, किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए करते हो। सो अपना बेस्ट, गिव गॉड योर बेस्ट, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो, बेस्ट सीड, बेस्ट टाइम बेस्ट देना, क्वालिटी टाइम, यानी कि जो भी आप देते हो खुदा को उसमें से क्वालिटी, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर लीस्ट, कम थोड़े का हकदार नहीं, परमेश्वर ज्यादा का, बेस्ट का, प्रथम का हकदार है। हालेलुया। रेवलेशंस में लिखा 19 अध्याय उसकी 16 में कि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। सब कलीसिया कहें वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। तो आप जब परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो असल में आप ग्रेट किंग, महान राजा के साथ, आप उनके साथ सहभागिता कर रहे हो। परमेश्वर जो महाराजा है, जो राजाओं का राजा है। हमें अपनी लाइफ में हम किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, ऊंचे ऑफिसर के पास जाते हैं, हम किसी राजा के पास जाते हैं, वर्ल्डली जो ऊंची पोजीशन पे है हम उसके पास जाते हैं, तो किस तरह से हमें पूरी सेंस होती है कि खाली हाथ नहीं जाना, हाथ में बुके लेकर जाओ। बड़ा आदमी खड़ा है तो तब तक खड़े रहना, बैठना नहीं है। हम किस तरह से उसे प्रसन्न करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, फेस मुस्कुरा के उसके सामने रखते हैं। कितने सेंसिबली हम इस वर्ल्डली दुनिया में जो उच्चाधिकारी है उसके सामने किस तरह से हम पूरे मैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सो ग्रेट किंग के सामने आप जा रहे हो। 1 तिमोथी 1 उसकी 17 में लिखा कि वह सनातन राजा, कि वह राजा है सदियों तक रहने वाला सनातन राजा, अनदेखा, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता, एकमात्र, कि वो केवल एक ही परमेश्वर है, केवल वही परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर की आदर और महिमा युगान युग तक करते रहो। कि वे सनातन राजा, ग्रेट किंग के सामने आ जा पाए हो। हालेलुया। वर्ल्डली रीति से बड़े उच्च अधिकारी के सामने जाते तो हमें पूरी सेंस होती है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम संडे सिर्फ ऐसे ही जाते हैं कि बस आज मदर ने, मम्मी ने बोल दिया कि आज जाना है, नहीं मिस नहीं करना, तो बस उठे, सोए, उठे, तैयार हुए, नहाए धोए, पता नहीं, ऐसे ही आगे मुंह उठा के।
यहां पर अगर आपको सेंस है वर्ड में कि किस तरह से आपने बड़े ऑफिसर के सामने किस धन्यवाद सहित भरे हाथों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ मुस्कुराते हुए जाना, तो वो तो राजाओं का सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखा, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और वचन कहता है कि उसकी आदर और महिमा युगानुयुग तक करते रहो। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। फर्स्ट राजाओं में आप जब पढ़ेंगे अपने घर में जाकर, उसमें लिखा कि शीबा की रानी जब राजा सुलेमान के पास आई तो बहुत सी कीमती उपहार लेकर आई। वे क्या लेकर आई? लिखा है कि पहले राजाओं में कि वह भारी दल के साथ मसालों, बहुत सा सोना, मणि से लदे हुए ऊंट, साथ ही कीमती कीमती उपहार लेकर वह यरूशलेम को आई। और जब अब राजा के सम्मुख आई तो उसने कहा कि धन्य है तेरे जन, हे राजा, धन्य है तू, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरी ये सेवक, तेरी टीम जो तेरे साथ काम करते हैं, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुन। धन्य है तेरी टीम जो तेरे सम्मुख रहती, तेरे सामने रहती, बुद्धि की बातें सुनती, तेरे साथ मिलकर काम करती, जो तेरी प्रेजेंस में रहती। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इजराइल धन्य है, वो उसने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। कि हे राजा, मैंने जो तेरी बुद्धि मानी की और कल्याण की बातें मैंने सुनी थी, मैंने तुझसे उससे भी अधिक बढ़कर पाया। कि धन्य है परमेश्वर जो जिसने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि इस इजराइल के लिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना, राजा होकर विराजमान किया। परमेश्वर ने धन्य है तू चिरंजीवी रहे, तू जीवित रहे, तू जीता रहे, तेरा राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। और प्रभु क्या है? राजाओं का राजा, सनातन राजा, अविनाशी, एकमात्र जीवित परमेश्वर। हालेलुया। यशायाह 9:6 में लिखा है कि यीशु जो है वो बालक के रूप में उसने जन्म लिया परमेश्वर ने, और वो परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। सो उसके सम्मुख जब आओ तो सेंस के साथ आओ, बलिदानों के साथ आओ, ऑफरिंग्स के साथ आओ, भरे हाथों के साथ आओ, आत्मा में बढ़कर, आत्मा से भरकर आओ। ऐसे कुछ भी समझकर और खाली सोए उठे, पाप में थे पूरा हफ्ता और उठ के आ गए बिना सोचे समझे, ऐसे नहीं। जैसे शीबा की रानी सुलेमान के पास आई महंगे कीमती उपहारों के साथ, लिखा है कि वे 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि उसने राजा के सम्मुख गिफ्ट के रूप में राजा सुलेमान के पास तोहफों के साथ लेकर आई। और राजा भी इतना प्रसन्न हुआ कि शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। तो अगर राजा लोग, अगर उच्च अधिकारी के पास आप जाएं और वो आपको आपके हाव भाव को, आपके बिहेवियर को देखकर, जो आप उसकी आवभक्त करते उसे देखकर आपसे प्रसन्न होते, तो वो तो फिर राजाओं का राजा है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने तो हमें रचा है, हमारी सृष्टि की सनातन राजा है जो कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है और एकमात्र जीवित परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस में लिखा, रेवलेशंस में लिखा कि वो तो राजा ही नहीं बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो उसके सम्मुख हमें कितनी तैयारी के साथ आना चाहिए, कितनी तैयारी के साथ हमें संडे की तैयारी करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना। तो शनिवार रात को हम प्रेयर करेंगे, हम आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को, आदेशों का पालन करेंगे जो परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर के इस प्लेटफॉर्म से जो आपको वचन देते हैं, आप सीरियसली उसे फॉलो करोगे यदि आप राजाओं के राजा का आदर करते हो। क्योंकि वचन तो यही कहता है कि युगानुयुग तक उसका आदर और महिमा करते रहो। सोए उठकर नहीं आओगे बल्कि आत्मा में भरकर, अलर्ट होकर, आत्मा में पूरी तैयारी के साथ आप परमेश्वर के घर में आओगे। क्योंकि वो क्या है? वे ग्रेट किंग है। वो क्या है? वो आपके बेस्ट का हकदार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी सिर्फ ऐसे तो हमसे बातचीत नहीं की, ऐसे बोला ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, एक दिन आएगा मैं तुझे बचाऊंगा। लिखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ा बेस्ट पहले परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि अपना सैक्रिफाइस, अपना क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, हमें छुड़ाने के लिए अपना बेस्ट पहले परमेश्वर ने दिया। सो उसी तरह से परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा कि परमेश्वर कलीसियाओं की रखवाली करता है और परमेश्वर ने कलीसियाओं को अपने कीमती लहू से मोल ले लिया है। परमेश्वर ने बेस्ट किया, कीमती लहू परमेश्वर ने बेस्ट किया पहले के, अपना क्रूस के ऊपर अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान, अपनी लाइफ को दे दिया। सो अब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम भी, कलीसियाएं भी परमेश्वर को अपना बेस्ट
दें। हालेलुया। जब कोई भी बेस्ट स्पेशल ओकेजन हमारी लाइफ में होता है तो किस तरह से हमारे पास गिफ्ट आए आपके पास, आप गिफ्ट को देख करके बड़ा अच्छे से वो रैप किया हुआ है, रिबन वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ किसी ने गिफ्ट दिया, तो फटाफट खोलते हैं। और मान लो कि आप जब खोलो और देखो उसमें के सड़े हुए फूल हैं तो कैसा लगेगा आपको? आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्या बदतमीजी, किसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा आज दिन खराब कर दिया। तो ऐसे ही कलीसियां हैं जो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के पाप में रहकर संडे को बिना तैयारी खाली हाथों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हैं। और परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप आत्मा में बढ़कर, आत्मा में ग्रो होकर, भरे हाथों के साथ, धन्यवाद सहित, बड़े बीजों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ, क्योंकि उसने बेस्ट किया। लेकिन जब आपके गिफ्ट्स को वो देखता है वो भी मायूस होता है, उसका भी मूड ऑफ होता है कि मैंने ये कितना कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन इजराइलियों की तरह इनकी आदतें ही नहीं ये छूटती। हालेलुया। हमें अपना बेस्ट देना है। आमीन। यदि आज आप अपना बेस्ट नहीं भी लेकर आए तो मन में ठाने कि यस, मैं आज से घर जाते ही मैं अपना बेस्ट निकालूंगा। मैं आज से मन बनाता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूंगा, क्योंकि उसने बेस्ट किया, अपना बलिदान दिया, खुदा ने अपनी लाइफ को दे दिया, परमेश्वर ने अपने कीमती लहू से हमें मोल लिया। यस, मैं अपना बेस्ट आज से करूंगा, मैं ठानता हूं, मैं प्रॉमिस, वायदा करता हूं परमेश्वर के साथ। मेरी टीम कल मुझे सुबह बता रही थी, टीम में से कि एक लेडी रिसेप्शन पे आई, उन्होंने अपनी गवाही दी कि वे बहुत पढ़ी लिखी थी लेकिन कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा था, लाइफ में फेलियर था, और कहती कि मैं 200-300 के ऊपर डेली वेजेस के ऊपर मजदूरी करती थी। लेकिन जब मैंने वचन को सुना कि वचन तो प्रेशियस है, अगर हम हर एक वचन को अपनी लाइफ के ऊपर लें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर तो बाहें फैलाए खड़ा है हमें ब्लेस करने के लिए। तो कहती कि मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, कॉवेनेंट परमेश्वर के साथ किया कि परमेश्वर यदि तू मुझे गवर्नमेंट जॉब देगा तो पहले 3 महीने की सैलरी पूरी की पूरी, बिना एक 50 रुपये भी खर्चा किए, पूरी की पूरी परमेश्वर मैं तेरे भवन में बोल। और कल वो अपने 3 महीने की पूरी सैलरी लेकर परमेश्वर के घर में आई। हालेलुया। और अमेजिंग बात ये है कि उसी दिन कल तड़के रात को 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर लोगों के दिलों में ये डाल, वो क्यों नहीं अपना पहला सीड, जो फर्स्ट सीड और ऐसा सीड जो उनको हिला के रख दे, वो क्यों नहीं देते। और सुबह ही जब मैं उठी और बाहर गई, मेरी टीम में से मुझे ये पता चला और मैं अमेजिंगली सरप्राइज्ड हुई और मैंने थैंक्स किया, अपने हस्बैंड के साथ भी ये टेस्टमनी शेयर की। हालेलुया। कि बेस्ट देना है। आप कहते हैं ना कि मेरा कटोरा उमड़ता रहे, कैसे उमड़ेगा? जब अपने आप को शेक करोगे, हिलाओगे, तभी उमड़ेगा ना। हिलाना है अपने आप को, बेस्ट देना है परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि वो आपके प्रथम का हकदार है, वो आपके बेस्ट का हकदार है, और वो आपके कीमती चीजों का, आपके कीमती, जो आपके पास कीमती है ना, उसका वो हकदार है। हालेलुया। लेकिन आज कलीसियां क्या करती हैं? अपने टाइम में से लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम, थोड़ा टाइम परमेश्वर को थके टूटे हुए जब होते हैं तब देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक होता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए चले जाते हो, सैर के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग चाय पानी के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद अपने काम पे चले गए, वापस आए, खाना खाते, कुछ टीवी देखा, उसके बाद जब पूरे थक गए और नींद आ रही है, वासियां आ रही हैं, फिर बाइबल खोलते हैं और अभी अगर 4 आयतें नहीं पढ़ी होती और सो जाते। मींस आप परमेश्वर को अपना लीस्ट, सबसे थोड़ा और सबसे लास्ट दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं, वरन परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, उसे आपका लीस्ट, आपका थोड़ा, आपका लास्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर का आपका प्रथम, आपका बेस्ट चाहिए। हालेलुया। आपका बेस्ट चाहिए परमेश्वर को। जब हम पढ़ेंगे 2 शमूएल की पुस्तक, आप निकाल सकते हैं 2 शमूएल 24 लास्ट अध्याय, उसमें एक वाक्य है जो मैंने कल पढ़ा और मैं चाहती हूं आपके साथ शेयर करूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, जिसमें लिखा है कि जब मरी 3 दिन की मरी फैली थी तो दाऊद ने प्रेयर की कि हे परमेश्वर, ये मरी जो 3 दिन की फैली है, मेरे लोग नाश ना हो, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। तो जो राजा दाऊद का जो दर्शी था, परमेश्वर का सेवक गाद, वो दाऊद के पास पहुंचा और उसने बताया कि यदि तुम जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाओ और परमेश्वर को बड़ी ऑफरिंग दो, तो परमेश्वर इस मरी को तुम्हारे लोगों में से हटा देंगे। हालेलुया। सो किंग डेविड के राज्य में एक साधारण सा व्यक्ति जिसका नाम था अरौना,
18 में लिखा, दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसके 18 से लिखा कि साधारण सा व्यक्ति अरोना नामक किंग डेविड के राज्य में था और परमेश्वर का वचन गाद नबी के पास पहुंचा कि दाऊद तो उसके खेत में जाकर तूने बड़ी ऑफरिंग को, ऑल्टर को, वेदी को जो पुराने समय में था वो तूने बोनी है और महामारी टलेगी, परमेश्वर तुझे क्षमा करेंगे, परमेश्वर बहाल करेंगे इजरायलियों की लाइफ्स को। तो लिखा है कि ये तो एक बड़ा प्रिविलेज था ना एक साधारण व्यक्ति के लिए कि उस देश का सीएम उसके घर में आए, पीएम उसके घर में आए, उसके यहाँ पर एक बड़ा उच्च अधिकारी है, तो राजा आए, तो ये तो एक बड़ा प्रिविलेज था। तो लिखा है कि अरोना ने कहा कि हे राजा, 22 में लिखा कि अरोना ने दाऊद से कहा कि मेरे प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं, दावने के हथियार और बैलों का सामान, ईंधन का काम देंगे। सो हे मेरे प्रभु, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वो तू ले ले। क्योंकि एक साधारण सिटीजन अरोना, उसके लिए तो ये एक बड़ा प्रिविलेज था, एक बड़ा मौका था कि एक बड़ा ऑफिसर राजा उसके यहाँ आया तो वो कहता कि सब कुछ ले ले, मैं इसका कुछ भी कीमत मैं नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री में तुझे मैं दूंगा, क्योंकि ये प्रिविलेज हुआ, ये दया हुई मेरे ऊपर तेरी कि तुम मेरे यहाँ पधारा। लेकिन परमेश्वर को आपका एक्स्ट्रा, आपका फालतू में पड़ा हुआ नहीं चाहिए। आगे लिखा 24 में कि राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो कहता है ऐसा नहीं, मैं फ्री में नहीं लूंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा तुमसे, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान बैलों को चांदी के 50 शेकल में मोल लिया। सब कलीसिया कहें आमीन। उसे ऑफर भी मिला उस सिटीजन की रूप के, उस साधारण व्यक्ति के द्वारा कि आप फ्री में ले जाएं, क्योंकि ये मुझ पर एक बड़ी दया हुई कि राजा मेरे सामने आया। लेकिन दाऊद को पता था, किंग डेविड को, कि मैं जिसकी उपासना करता हूं, मैंने जिसके लिए बोना है, वह तो राजाओं का राजा है, मैं फ्री में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं, मैं फ्री में नहीं लूंगा। उसने 50 शेकल कीमत अदा की, उसने वो वेदी बनाई, परमेश्वर की दया हुई, मरी हट गई। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके कीमती चीजों का हकदार है, परमेश्वर आपके फालतू का हकदार नहीं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग पता है क्या करते हैं कि जो उनके घर में सबसे जो फेलियर बंदा नहीं होता, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, जिसे कोई समझ नहीं, जो बोझ है, सिर्फ रोटी तोड़ रहा है घर में, उसे प्रभु के घर में सेवा के लिए देने आ जाते हैं। और जो सबसे इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा लड़का है वो अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि कीमती दो, परमेश्वर कीमती का हकदार है, आपके फ्री का, आपके एक्स्ट्रा का हकदार नहीं। जो चीजें आप बोएं और जो चीजें आपको हिलाएं, जो चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि मैंने अगला नेक्स्ट मंथ कैसे स्पेंड करना है, जो चीजें आपको हिलाएं, फिर ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कटोरा उमड़ेगा। प्रभु में बने रहना, क्योंकि वे सनातन राजा, अविनाशी, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उसकी महिमा युगान युग तक करते रहो, क्योंकि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। बैतनिया में जब शमौन कोड़ी के घर में एक स्त्री संगमरमर के बर्तन में कुछ लेकर आई, तो वो गिफ्ट पूरा अच्छा सुंदर संगमरमर के पत्थर का बना हुआ, वो गिफ्ट ऊपर से देखने को भी अच्छा था, और जब उसे खोला गया परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, तो उसमें बहुमूल्य कीमती, ऐसा लिखा है कि बहुमूल्य, मत्ती 26 में अगर आप पढ़ोगे 26:6 में, तो बहुमूल्य कीमती इत्र था उसमें, कि वो रैप भी सुंदर था, संगमरमर के महंगे पत्थर में वो रैप था, और जब उसे खोला तो वो कीमती भी था। और परमेश्वर प्रसन्न हुए कि जब जब मेरे वचन का प्रचार किया जाएगा तब तब इस लेडी का उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि इसने बेस्ट दिया, कीमती दिया, प्रथम रखा परमेश्वर को। हालेलुया। सो कितने जन तैयार हैं परमेश्वर को प्रथम रखने के लिए अपनी लाइफ में, कि ना केवल बोने में ही नहीं, बल्कि कलीसिया बोने में ही नहीं, बल्कि अपने समय में अपना बेस्ट टाइम, अपना फर्स्ट टाइम, लीस्ट लास्ट सोने के टाइम नहीं, बेस्ट टाइम, जब आपको नींद नहीं आ रही, जब कोई काम नहीं, वो क्वालिटी टाइम, जब आप पूरे आत्मा में और आप मन में और शरीर में अलर्ट हैं, वो टाइम प्रार्थना में परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर को बेस्ट देना, कि आपने जो फास्ट है वो 12 बजे तक नहीं, यस मैं लंबा फास्ट रखूंगा, यानी कि बेस्ट प्रभु को देना।
मैं सिर्फ आधा घंटा ऊपर ऊपर से वचन नहीं पढ़ूंगा, जैसे लोग स्टडी करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा, सारा कुछ ऊपर ऊपर से गया, कुछ भी याद नहीं रहा। नहीं, मैं पूरे 2-2.5 घंटे बैठ के बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं लंबा वचन पढ़ूंगा। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, बैतनिया की उस लेडी की तरह संगमरमर के बर्तन में। ऊपर से तो इनवेल्प आपका सफेद है, लेकिन बीच भी बहुमूल्य कीमती उपहारों भेंटों के साथ मैं परमेश्वर के सम्मुख आऊंगा। मैं परमेश्वर को अपना एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। किंग डेविड की तरह मैं पे करूंगा। मैं बेस्ट कीमती चीज खुदा को दूंगा, क्योंकि उसने कीमती दिया, उसने कीमती लहू से हमें मोल ले लिया। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, पहले उसने अपना बेस्ट दिया। यस, मैं आज से अपना बेस्ट दूंगा। सब प्लीज से ऊंची आवाज में कहें, मैं आज से अपना बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं परमेश्वर को प्रथम रखूंगा। मैं परमेश्वर को फालतू नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर को अपना कीमती कॉस्टली दूंगा। क्वालिटी टाइम दूंगा परमेश्वर को। मेरे बोने में, मेरी ऑफरिंग्स में क्वालिटी होगी आज से। सब प्लीज सा कहें आमीन।